स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि बहुत दिन से मुझे इंतजार था कोई ऐसे अवसर का, लंबे समय से मैं अध्यापन क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चे सफलता हासिल किए, लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज मेरे पास ऐसी व्यवस्था है जो हम यह बता सकते हैं कि बच्चे कैसे मेहनत करते हैं। तो हमारे सामने आज 2 टॉपर छात्र, जैसा कि अभी हाल में 10 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें सर्वप्रथम हमारे बगल में बैठी अदिति यादव जो 97% और बगल में निधि रानी जो 95% अंक ला करके पूरे विद्यालय में अपना नाम गौरवान्वित किया। और साथ साथ हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आज इन बच्चों को अपने स्टूडियो में बुला करके मैं पहले अदिति से बात करता हूं कि अदिति, आपने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया, कैसे मेहनत किया जो आज के बच्चों के लिए, जो आज के यूथ हैं, वह उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। तो आप ऐसा क्या की ताकि अन्य बच्चे भी आपके उन क्रियाकलाप को ग्रहण करें और आगे वह भी मेहनत करें, तैयारी करें? तो ऐसा क्या करना चाहिए जो अच्छे अंक आए? सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया। फिर सर मैंने रोज जो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, आप मुझे पढ़ाते थे, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके वही रोज का काम रोज मैंने कंप्लीट किया। मैं पढ़ना जो समझ नहीं आता था मैं आके अपने टीचर से पूछती, सर आप लोग पूछती थी। फिर आप लोगों ने सपोर्ट किया मेरा, जो मुझे दिक्कत हुई जहाँ आप लोगों ने मुझे बताया। और मैंने टारगेट बना के स्टडी की कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करूँगी अपना सिलेबस। एक टॉपिक एक दिन को मुझे कंप्लीट करना है। जैसा कि मैं आप लोग बता दूं कि ये हमारे यूट्यूब की प्रथम छात्रा है और मुझे इतना प्रसन्नता, इतनी खुशी होती है इसे कि कोई भी क्लास आज तक इसने मिस नहीं किया। और हिंदी में खासतौर मैं हिंदी की बात करता हूँ, वैसे ऑल ओवर इसने 57% लाया, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन, लगभग मुझे लगता है कि 96 नंबर आपका हिंदी में भी है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग ये 9th 10th 2 साल इसने हर क्लास को, जैसे कहा जाता है कि लोग मन उब जाता है, लेकिन इसने कभी पढ़ाई के नाम पर इसका मन उबा नहीं। और ये कोई भी मेरा क्लास लाइव क्लास में लगातार चलाता था, बहुत सारे वीडियो में डालता था। तो अदिति, निधि दोनों लगातार क्लास में बनी रहती थी। जैसा कि निधि तो बाद में जुड़ी, खैर सीएचएस की तैयारी दोनों बच्चे किए, दोनों में मैंने योगदान दिया और दोनों का प्रदर्शन सीएचएस से ही अच्छा रहा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं हमेशा कहता था कि ये दोनों बच्चे टॉप करेंगे और जो अवसर आया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं निधि से बात करता हूँ कि निधि ने अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं उन छात्रों के लिए यह प्रेरणा स्रोत दे रहा हूं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में कहाँ कमियां होती हैं, तो इनसे सीखने के लिए मैंने आप लोगों के सामने रखा हूं। तो निधि, आपने ऐसा क्या किया, कैसे किया कि आप बहुत अच्छा, निधि का तो बताया कि हिंदी में 98 नंबर, तो ये बड़ा गर्व की बात है, मुझे बहुत खुशी होता है। तो निधि, आपने क्या रणनीति तैयार किया आप अपने नंबर को गेन करने में? सर सबसे पहले आपको बहुत सारा थैंक यू सर कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज बता सकूँ कि वो आगे कैसी मेहनत करे कि वो अच्छा स्कोर कर सके। मैंने थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत की, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पिछले मतलब हम बाद में करेंगे ये सोच करके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मतलब शुरुआत करना चाहिए।
तो मतलब जब 10th स्टार्ट हुआ उसके पहले जो समर वेकेशन होता है सर, तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग की, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा करके जो पढ़ाई होती है वो डेली करना। और सर मतलब फरवरी तक तो मैंने अपनी रिवीज़न वगैरह सब कर ली थी। तो मतलब हम मेन ये होना चाहिए कि शुरुआत करें और डेली बेसिस पे जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमेशा बनाए रखें। अच्छा ये बताइए कि ये जो कोरोना काल है, कोरोना काल में आप लोगों के लिए तो बहुत समस्या रहा होगा। कोरोना को आप लोगों ने पॉजिटिव लिया या निगेटिव लिया? आप लोगों के लिए नुकसान किया या फायदा किया? सर वैसे तो मतलब इसमें दोनों चीज़ें आई। कोरोना में एक्चुअली हमेशा घर पे रहना था तो डिस्ट्रैक्शन मेन फ़ोन पे था, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वैसे देखा बट जाए कोरोना काल को देखा जाएगा तो सकारात्मक देखा जाए तो इसका लाभ भी था, नकारात्मक देखा जाए तो जैसे कहा जाता है कि कोरोना ने बच्चों के भविष्य को चौपट किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसा हर लोगों का अपना अपना सोच है, कोरोना ने अब इन बच्चों के लिए कैसे कहा जा सकता है कि कोरोना ने इनको नुकसान पहुंचाया। काम करने वालों के लिए कोई बहाने नहीं होते हैं, ना करने वाले को लाख बहाने होते हैं। जैसा कि आज के समय में मैं इसी को दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। और आज के यूथ जो बहाने करते हैं वो बहाने ना करें, इन बच्चों से सीख ले। मैं इसलिए मैंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा। मेरा जैसा सोचना रहता है एक अध्यापक के नाते मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ, ये प्रेरणा का ही एक माध्यम था। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। या कबीरदास जी का अगर दोहा लोग याद कर ले तो दो तीन चीजें कबीरदास जी का बहुत जानदार है। एक तो गुरु को अपना सब कुछ मान ले, माता पिता गुरु, ये तीन लोगों को सबसे बड़ा माने सर्वोपरि रखें, बाकी सबका सपोर्ट लेते रहें तो सफलता मिल सकती। जैसा कि मैं जानता हूँ कि बच्चे लगातार अपने गुरु के संपर्क में रहे, मेरे संपर्क में लगातार रहे हैं और मुझे भरोसा इन दोनों बच्चों पर मुझे लगातार भरोसा रहा। मैं हमेशा कहता था कि अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, और मैं इनके सपोर्ट में लगातार लगा रहा। तो मैं जानता हूँ कि अगर गुरु के संपर्क में छात्र रहता है तो निश्चित रूप से वो अच्छा करता है। तो आप लोग जो अब इस अगले परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर कहना चाहेंगे कि वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, डेडिकेशन होना चाहिए। और मतलब कभी कभी जब नहीं मन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब नोट्स बनाना चाहिए और मतलब नोट्स ज़्यादा मेन चीज़ है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, उससे प्रैक्टिस होती है। और कितना हमने याद किया, क्या क्या समझा है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि एनसीईआरटी जो बुक है उसको रीड करें और PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। वो जब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही हैं। रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए और नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप लोगों ने आगे, अभी तो आप लोगों का कक्षा 10 था, कक्षा 10 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो आगे आप लोग 11th-12th भी है, तो 12th में भी अभी आप लोगों का बोर्ड है, उसको फेस करना है। तो कितना अब आइडिया तो लग गया आप लोगों को, आगे आप लोगों ने क्या सोचा, कैसे तैयारी करेंगे? तो आगे तो आप लोग एम क्या बनाएंगे, आपका क्या सपने हैं? सर मेरा एम है कि अभी फिलहाल के लिए तो मेरा एम है कि मैं 12th में 99% लाऊँ और उसके बाद फिर मुझे आगे IAS बननी है, तो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन करूँगी। ये सपने तो बहुत अच्छे हैं आपके काफी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ऐसे मेहनत करेंगी तो वो भी लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। कोई भी लक्ष्य अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। और निधि, आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या एम है? सर अभी तो 12th की बोर्ड की तैयारी करनी है, उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर जितना हो सके उसके लिए कोशिश करनी है। और मेरा एम है अभी के लिए JEE एडवांस को क्वालिफाई करना, और उसके लिए अभी तैयारी शुरू करनी है और मतलब उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। और
ये आप लोग का मेहनत बहुत अच्छा है। मैं सभी जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक और अपनी पढ़ाई की रणनीति पहले से ही तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि जब समय आएगा तो करेंगे। समय कभी आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। समय जब हम हमारे हिसाब से समय चलेगा, समय के हिसाब से हम चलेंगे, तो दोनों को सामंजस्य बिठाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि समय के हिसाब से चलना, कभी कभी हम समय को, जैसे अब हम इंतजार करें, सपना देखें कि हम आईएएस बनेंगे और काम न करें तो ऐसा हो नहीं सकता। वह समय मुझे लाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं ऐसा कार्यक्रम जो इस तरह के प्रेरणा स्रोत मैं अपने स्टूडियो में लाता रहूँगा। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे स्टूडियो में ये दो होनहार बच्चों ने अपना सहमति जताया और सम्मिलित हुए। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसी ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी रणनीति को तैयार करते रहिए। बाकी हम बीच बीच में आप लोगों से संपर्क करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और लोगों को प्रेरणा दिलाते रहेंगे। बस आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर मौका मिलता है तो आगे फिर आप लोग संपर्क करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।